अच्छा, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी कैंपेन लेवल पर हम एनालिसिस कैसे करते हैं, एड ग्रुप लेवल पर कैसे एनालिसिस करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स हैं या एक एड ग्रुप के अंदर जो है वो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, तो उन कीवर्ड्स पे क्या इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्या क्लिक्स आ रहे हैं, वो देख लेते हैं। फिर वो सर्च टर्म्स देख लेते हैं कि जिन जिन सर्च टर्म्स के अगेंस्ट हमारा जो है वो एड अपेयर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी शुरू में कि हमने कैंपेन बनाई थी आईफोन आईफोन एक्स की, और हमने उसमें जो है कीवर्ड डाला था आईफोन एक्स। तो उसमें हमने ये भी बताया था कि अगर कोई बंदा सर्च करेगा आईफोन एक्स एसेसरीज, तो भी आपका जो है वो ऐड जो है अपेयर हो सकता है, अगर आपने एसेसरीज का कीवर्ड जो है नेगेटिव कीवर्ड के अंदर ऐड नहीं किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं अभी कि किस तरीके से हम कीवर्ड्स को रिव्यू कर सकते हैं, किन सर्च टर्म्स के अगेंस्ट हमारे ऐड अपेयर हो रहे हैं, और अगर इररेलेवेंट सर्च टर्म्स के अगेंस्ट हमारे ऐड अपीयर हो रहे हैं तो उसको किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं थ्रू नेगेटिव कीवर्ड्स एडिशन। तो यहाँ पर मैंने एक ऐड ग्रुप ओपन किया हुआ है, और उसके उस ऐड ग्रुप के अंदर यहाँ पर कीवर्ड्स पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जानबूझ के जो है कन्वर्जन्स हटा दिए हैं, क्योंकि कन्वर्जन्स मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। वैसे तो कीवर्ड भी शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से जैसे हमने पुरानी वीडियोस में देखा था कि हम किस तरीके से कॉलम्स सेट कर सकते हैं, आप यहाँ से जो जाके अपने कॉलम्स वगैरह सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने प्री फिल्ड कॉलम्स जो हैं वो लगाए हुए हैं कि ये मेरा एक कीवर्ड था जो कि फ्रेज मैच है, बेबी ब्लैंकेट्स, बेबी ब्लैंकेट, होडेड बेबी ब्लैंकेट, न्यू बॉर्न बेबी ब्लैंकेट्स, बेबी ब्लैंकेट सेट्स। मैंने इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है अपनी कैंपेन लगाई हुई है। हर कीवर्ड के अगेंस्ट कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, क्या CTR है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। किस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी कॉस्ट कंज्यूम हो रही है, और क्वालिटी स्कोर क्या आ रहा है। क्वालिटी स्कोर का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो हूँ बता चुका हूँ पुरानी वीडियोस में। हर कीवर्ड के अगेंस्ट कितना इंप्रेशन शेयर आ रहा है, क्या सर्च टॉप इंप्रेशन शेयर आ रहा है, और क्या सर्च एब्सोल्यूट टॉप इंप्रेशन शेयर आ रहा है, वो सारी यहाँ पर चीज़ें विजिबल हैं। अच्छा, जो आपने नोट करना होता है ना चीज़, वो नोट करनी होती है कि हर कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी कन्वर्जन्स आ रही हैं, यानी कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा कन्वर्जन्स आ रही हैं। मैं यहाँ पर अपने स्टैट्स शो नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ। तो आप वहाँ से जो है प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स अपने निकाल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये 5 हमारे कीवर्ड्स हैं, इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है मुझे 100 कन्वर्जन्स मिल रही हैं विद विद कॉस्ट पर कन्वर्जन, अगर मैं लेट सपोज करूँ 200 रुपये, और इस पर जो है 80 कन्वर्जन्स मिली, इस पर जो है वो अ, इस पर जो है 10 कन्वर्जन्स मिली, इस पर जो है वो 20 कन्वर्जन्स मिली, और इस कीवर्ड पर सिर्फ 5 कन्वर्जन्स मिली। लेकिन कॉस्ट जो कंज्यूम हुई उसकी बहुत ज़्यादा थी। तो मेरी कोशिश यही होगी कि जिस जिस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा कन्वर्जन्स नहीं आ रही, लेकिन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है, तो उस कीवर्ड को मैं जो हूँ बंद कर दूंगा, और बाकी कीवर्ड्स को जो हूँ वो चलता रहने दूंगा। तो इस तरीके से आपने जो है कीवर्ड के लेवल पर आके एनालाइज करना है कैंपेन को। और अगर किसी कीवर्ड का आप चाहते हैं कि लेट सपोज इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको जो है वो ज़्यादा कन्वर्जन्स मिल रही है, बेबी ब्लैंकेट फॉर एग्जांपल, और इसका इम्प्रेशन शेयर जो एब्सोल्यूट टॉप इम्प्रेशन शेयर है वो कम है, तो आप इस एब्सोल्यूट टॉप इम्प्रेशन शेयर को बढ़ाने के लिए अपना मैक्स CPC जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका इम्प्रेशन शेयर भी इंक्रीज होगा आप इस कीवर्ड के अगेंस्ट, और आपका एब्सोल्यूट टॉप इम्प्रेशन शेयर भी इम्प्रूव्ड होगा। जब आपका सर्च एब्सोल्यूट टॉप इम्प्रेशन शेयर इम्प्रूव्ड होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो इंक्रीज होगा। और उसके बाद आपकी अगर जो है 100 कन्वर्जन्स आ रही थी, और आपका कन्वर्जन रेट जो था वो लेट सपोज 10% था, तो हो सकता है वो आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो इम्प्रूव भी हो जाए, और वो जो नंबर ऑफ कन्वर्जन्स हैं उसके भी इम्प्रोवाइज होने का जो चांस होगा वो इंक्रीज होगा। तो आपने ये 2-3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि अगर कोई कीवर्ड ज़्यादा कन्वर्जन्स लेके आ रहा है बनिस्बत दूसरे कीवर्ड के, तो आपने उसका इंप्रेशन शेयर चेक करना है और एब्सोल्यूट टॉप इंप्रेशन शेयर देखना है। अगर इंप्रेशन शेयर और एब्सोल्यूट टॉप इंप्रेशन शेयर उसका कम आ रहा है, जो कि उस कीवर्ड का जो जो कीवर्ड अच्छी कन्वर्जेंस लेके आ रहा है, तो आप उसका जो कॉस्ट पर क्लिक है, जो बिट
प्राइस है उसकी आप उस कीवर्ड के अगेंस्ट इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि आपका इंप्रेशन शेयर इंक्रीज हो और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है कन्वर्जन वहाँ से आना शुरू हो। तो इस तरीके से आप जो है कीवर्ड को एनालाइज करते हुए उसकी सीपीसी इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर कोई नॉन प्रॉफिटेबल कीवर्ड है तो उसको आप बंद भी कर सकते हैं, या उसकी जो प्राइस है उसको आप जो है वो कम भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज का अगर ये नॉन प्रॉफिट मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल, तो मैं इसकी जो हूँ वो कम सीपीसी जो हूँ कर दूंगा। दूसरा फिर यहाँ पर एक सर्च टर्म का जो है वो एक सेक्शन आ रहा है। यानी सर्च टर्म वो होती हैं कि हमने यहाँ पर जो है सर्च फ्रेज मैच में जो है कीवर्ड्स लिखे हैं, जिसका मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि फ्रेज मैच क्या होता है, एग्जैक्ट मैच क्या होता है, ब्रॉड मैच क्या होता है। मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड लिखा है बेबी ब्लैंकेट्स। तो सर्च टर्म पर अगर कोई बंदा बेबी ब्लैंकेट सर्च कर रहा है तो उसको मेरा ऐड अपीयर हो रहा है। अगर कोई बंदा बेबी ब्लैंकेट प्राइस सर्च कर रहा है तो उसको भी मेरा जो है वो ऐड अपीयर हो रहा है। तो आपने क्या करना है, हर हफ्ते जो है वो आपने इन सर्च टर्म को आके जो है वो एक मरतबा एनालाइज ज़रूर करना है। हो सकता है आपका जो है किसी गलत सर्च टर्म पर जो है वो आपका ऐड अपीयर हो रहा हो। अगर आपको लगता है कि यार ये सही टर्म नहीं है, इस पर मेरा ऐड अपीयर नहीं होना चाहिए, तो आप उसको जो है बंद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसा रेलिवेंट कीवर्ड दिखता है जिसके सर्च टर्म पर मेरा ऐड अपीयर नहीं होना चाहिए था, उसको मैं देख लेता हूँ। तो हम इस ये सारे जो है बेबी कवर ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट सेट इन पाकिस्तान, मोरा गोल्ड, बेबी ब्लैंकेट, ये सारे जो है वो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। हमारे पास जिपर ब्लैंकेट भी है, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर कोई, वैसे तो मैं इसको ऑलरेडी ऑप्टिमाइज कर चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा मुझे कीवर्ड मिल जाए। लेट्स सपोज ये कीवर्ड है बेबी क्वाइल्ट सेट। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ कि गूगल पे कि यार ये क्या है, क्योंकि मेरे पास जो मेरा क्लाइंट है वो सिर्फ ब्लैंकेट सेल करता है, और ये जो है ब्लैंकेट नहीं लग रहा, ये पूरा सेट है, क्वाइट सेट। तो मैं क्या करूँगा, इस कीवर्ड को जो हूँ वो अपने नेगेटिव कीवर्ड में जो हूँ वो ऐड कर दूंगा, ताकि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है मेरी जो सर्च टर्म, मेरा जो ऐड है वो कभी अपेयर ना हो। तो मैं यहाँ पर एक नोट पैड ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं दूसरे सर्च टर्म्स देखूंगा, अगर मुझे कोई और रेलिवेंट इररेलेवेंट कीवर्ड टर्म्स दिखेगी तो मैं उसको भी जो हूँ वो ऐड कर लूँगा। अब ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, मिनीसो, अगर कोई बंदा मिनीसो पे ब्लैंकेट सर्च कर रहा है और उसको मेरा ब्लैंकेट जो है वो नज़र आता है, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने ये भी देखना है कि यार एसी ब्लैंकेट्स जो होते हैं वो समर ब्लैंकेट्स होते हैं, लेकिन मेरे पास जो मैं ब्लैंकेट सेल कर रहा हूँ एसी ब्लैंकेट, और जो जो विंटर ब्लैंकेट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, यानी उसके वेट का फर्क होता है। तो मेरे पास एसी ब्लैंकेट्स नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एसी ब्लैंकेट का जो एसी होगा या समर समर होगा, उसको मैं जो हूँ अलग अपने नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट में ऐड कर लूंगा, ताकि इन सिस्टम पर मेरा जो है ऐड अपीयर ना हो। बाकी सारे सर्च टर्म्स जो हैं वो तकरीबन सारे ही सही हैं, तो इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। बाकी वो सिर्फ तीन कीवर्ड्स में मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, तो इन तीन कीवर्ड्स को मैं अपने नेगेटिव कीवर्ड में जाके जो हूँ वो ऐड कर दूंगा। यहाँ पर आप देखें कि मैंने बहुत सारे नेगेटिव कीवर्ड्स ऑलरेडी ऐड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट सेल नहीं करता, मैं हीटर ब्लैंकेट सेल नहीं करता, तो मैंने हीटर जो है और इलेक्ट्रिक जो है वो अपने नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर दिया। मैं समर ऑलरेडी यहाँ पर जो हमने निकाला है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ था। और अगर कोई बंदा सर्च करता है हाउ टू वॉश बेबी ब्लैंकेट्स, तो उस पर भी मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो है ऐड अपीयर हो, क्योंकि मैं फ्रेज मैच यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने वॉश का कीवर्ड जो है यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो मैंने ऑलरेडी नेगेटिव कीवर्ड यहाँ पर ऐड किए, मैं अपने नोट पैड पर वो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। अच्छा, नेगेटिव कीवर्ड जो है वो आप ऐड ग्रुप लेवल पे भी सर्च ऐड कर सकते हैं और कैंपेन लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, ऐड ग्रुप लेवल पे मैंने सेलेक्ट किया, और सिंपल मैं सेव कर दूंगा, तो ये जो दो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएंगे। ये देखें, नेगेटिव कीवर्ड में ऐड होगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो कैंपेन है वो कीवर्ड लेवल पर भी जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने सर्च टर्म्स देखनी है। अगर आपको कोई इररेलेवेंट सर्च टर्म्स लग रही है तो वो सर्च टर्म आप अपने नेगेटिव कीवर्ड में डालें, ताकि आपका जो कैंपेन है वो ऑप्टिमाइज हो और रेलिवेंट लोगों को जो है आपका एड अपेयर हो, ताकि आपका आपका क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव्ड हो और आपका जो है सीटीआर इम्प्रूव्ड हो। तो इस तरीके से आप जो है कीवर्ड लेवल पर अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू।